वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शोएब। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना से सस्ते दामों होलसेल रेट पर पाकिस्तान माल कैसे मंगवाया जाए। इससे पहले मेरी वीडियो हाउ टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट ऑन अलीबाबा एंड अली एक्सप्रेस, चाइना से सस्ती चीजें मंगवाने का तरीका, ये वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसको आपने बहुत ज्यादा सराहा और उसके बाद ये वीडियो ड्यू थी, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए आज बना रहा हूँ जिसमें A to Z मुकम्मल तरीका आपको सिखाया जाएगा कि चाइना से सस्ती चीजें कैसे मंगवाई जाएं। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप, टॉयज, गैजेट्स और कपड़ों की चीजें बिक्री होती हैं जो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन वही चीजें चीन में सिर्फ आधी या उससे भी कम कीमत में मिलती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर होलसेलर्स, ट्रेडर्स बल्कि ऑनलाइन सेलर्स भी वहीं से ये चीजें मंगवा कर ऑनलाइन बेचते हैं और दिनों में अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी बगैर किसी बड़ी कंपनी, बगैर किसी एजेंट और बगैर किसी खतरे सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से चीन से माल मंगवा सकते हैं बिल्कुल उसी रेट पर जिस पर बड़े बड़े होलसेलर्स लेते हैं, तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको A to Z तरीका बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चीन से प्रोडक्ट कैसे चुनी जाती है, सस्ता सप्लायर कहाँ मिलता है, कीमत कैसे नेगोशिएट होती है, पेमेंट कैसे भेजनी होती है, शिपिंग कैसे करवानी है और पाकिस्तान में कस्टम क्लियरेंस तक हर चीज बिल्कुल आसान अल्फाज में। यानी इस वीडियो के बाद आप चीन से माल मंगवाकर अपना बिजनेस शुरू करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है और HS कोड क्या होता है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, इसलिए आगे जाकर नुकसान होता है, इसलिए इस हिस्से को ध्यान से सुने। तो प्रोडक्ट हमेशा वो चुने जो पाकिस्तान में पहले से बिकता हो, जिसकी रोजमर्रा में जरूरत हो या जिसका ट्रेंड चल रहा हो। मिसाल के तौर पर मेकअप, टॉयज, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े, बैग, स्टेशनरी, कार एक्सेसरीज, ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी अगर कोई और प्रोडक्ट आपने चुनी है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, तो आप उसके ऊपर अपना होमवर्क कर सकते हैं। बगैर रिसर्च के प्रोडक्ट कभी भी सिलेक्ट ना करें, छोटा सा चेक लाजमी करें। दराज पर जाकर देखें कौन सी चीज ज्यादा फरोख्त हो रही है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर देखें कि क्या नए ट्रेंड्स हैं। अपनी मुकामी होलसेल मार्केट में जाकर कीमतों का फर्क देखें। अगर पाकिस्तान में कोई चीज 1000 रुपए में बिक रही है और चीन में वही चीज 200-300 में मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट फायदा दे सकती है। प्रोडक्ट के साइज, वजन और टूटने का खतरा भी देख लें। ये चीजें ना देखें तो शिपिंग बहुत महंगी पड़ सकती है। बेहतर है कि हल्का वजन, छोटे साइज, कम टूटने वाली चीजें चुनें। अब आ जाते हैं HS कोड पर। ये बहुत ही अहम चीज है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। HS कोड ये एक खास कोड होता है जो हर चीज के साथ लगा होता है, जैसे मोबाइल, चार्जेस, कपड़ा, मेकअप, हर चीज का अपना एक HS कोड होता है। ये कोड क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, सेल्स टैक्स कितना है, वो चीज जायज है या रिस्ट्रिक्टेड है, पाकिस्तान में इसे इंपोर्ट करने के लिए कोई खास सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। और बगैर HS कोड के माल मंगवाना ऐसे ही है जैसे बिना कीमत मालूम किए खरीदारी करना। नुकसान का सबसे बड़ा सबब यही है। HS कोड कैसे निकालें? तो HS कोड निकालना मुश्किल नहीं है। अलीबाबा पर प्रोडक्ट खोलें, अक्सर सप्लायर बता देते हैं, अपने फ्रीड फॉरवर्डर से पूछें, पाकिस्तान कस्टम की वेबसाइट पर सर्च करें, आइटम नेम, HS कोड। द्राज, अली एक्सप्रेस के सेलर्स भी अक्सर डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। बस एक बात याद रखें, खरीदारी से पहले HS कोड कंफर्म कर लें। इससे आपने कहीं से भी ढूंढ निकालना है, क्योंकि यही आपके मुनाफा का फैसला करता है। तो पहले सेक्शन में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने डिमांड देखनी है, मार्केट रिसर्च करें, साइज, वजन चेक करें और HS कोड लाजमी निकालें। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 के ऊपर, सप्लायर कैसे ढूंढना है, स्कैम से कैसे बचना है। अब जब हमने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है कि हमने ये चीज ऑर्डर करनी है, अगला सबसे अहम मरला है सप्लायर ढूंढना। याद रखें, अच्छा सप्लायर, अच्छा प्रोडक्ट प्लस कम कीमत प्लस कम रिस्क, और बुरा सप्लायर इज इक्वल टू खराब सामान प्लस नुकसान और टाइम वेस्ट। इसलिए ये बहुत ही अहम हिस्सा है। अब इस सेक्शन का स्टेप 1 ये है कि सप्लायर कहाँ मिलते हैं, टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो चीन से माल मंगवाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये हैं। अलीबाबा दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म, तकरीबन हर किस्म की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ ज्यादातर फैक्ट्रियां और एक्सपोर्टर्स होते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस मौजूद है जो आपकी पेमेंट को महफूज रखता है। 1688.com ये मुकम्मल चीन की लोकल वेबसाइट है चाइनीज में। यहाँ चीजें सबसे ज्यादा सस्ती होती हैं क्योंकि ये चीनी होलसेल मार्केट है, लेकिन यहाँ बातचीत व्यू चैट पर होती है और अक्सर एजेंट लगाना पड़ता है। तो तीसरा है ग्लोबल सोर्स, DH गेट। कम क्वांटिटी वाले ऑर्डर के लिए अच्छे हैं, स्टार्टर्स के लिए आसान क्योंकि MOQ कम होता है। अब चौथा है madeinchina.com। चीन के प्रोफेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़े डेटाबेस के साथ सप्लायर की तस्दीक यानी सर्टिफिकेशंस और डिटेल्ड प्रोडक्ट स्पेक्स मिल सकती हैं। अली एक्सप्रेस अलीबाबा ग्रुप की मलकियत वाला रिटेल टू बिजनेस और कंज्यूमर मार्केट प्लेस, MOQ कम
अक्सर एक पीस तक, छोटे ऑर्डर, प्रोडक्ट टेस्टिंग या ड्रॉप शिपिंग के लिए मुफीद। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूगो, बैंक गुड, लाइट इन द बॉक्स, चाइना विजन, ट्रेड की, ECVV और वी चैट सोर्स एजेंट्स। यानी कि आपके कंटेक्ट में कोई आम शॉप आ जाती है, कोई होलसेल मार्केट आ जाती है जहाँ से आप किसी से खरीदारी करना चाहते हैं, तो वहाँ आप उनसे खुद बात करेंगे वी चैट के ऊपर, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप नहीं होता, वी चैट वो यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वो ऐसे ही है कि जैसे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी के साथ, वो आपको किस तरह का माल भेज दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपने अपने रिस्क के ऊपर करनी है। ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स ऊपर ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, मेड इन चाइना। तो वहाँ भी जिन चीजों का ख्याल रखना मैंने आपके साथ शेयर किया है और आगे भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपने देख लिए कि यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इनमें से सही सप्लायर की पहचान क्या है, कौन सा सही है और कौन सा रिस्की। तो इसका गोल्डन चेकलिस्ट है कि जो हर नए इंपोर्टर्स को लाजमी फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला चेक ये है कि सप्लायर वेरीफाइड हो, गोल्ड सप्लायर हो। अलीबाबा पर गोल्ड सप्लायर वेरीफाइड या ट्रेड इंश्योरेंस लिखा हो, यह कंपनी की ऑथेंटिसिटी को जाहिर करता है। दूसरा आपने चेक करना है कि कंपनी कब से काम कर रही है। उसकी प्रोफाइल में देखें, ईयर्स इन बिजनेस, कम से कम 3 साल का होना बेहतर है। रिव्यूज और रेटिंग चेक करें, कस्टमर ने क्या लिखा है, लो रेटिंग है, हाई रिस्क है, क्या है। उसके बाद रिस्पांस टाइम देखें, वो जल्दी जवाब देते हैं या देर से। एक अच्छा सप्लायर 1 से 3 घंटे में जवाब दे देता है। फैसला करने से पहले प्रोडक्ट की असली तस्वीर मांगे, ओरिजिनल पिक्चर्स और फैक्ट्री पिक्चर्स जरूर मांगे। अगर गूगल इमेजेस वो भेज रहा है तो भाई इसको अवॉइड कर दें। स्टेप 3 है कि सप्लायर से कैसे बात करनी है। जब सप्लायर से बात करें तो एक प्रोफेशनल पैगाम लिखें, यहीं से वो आपको संजीदा खरीदार समझता है और बेहतर कीमत दे देता है। जैसे कि ये टेम्पलेट है, हेलो आई एम अ रीसेलर फ्रॉम पाकिस्तान, आई नीड द फॉलोइंग डिटेल्स बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, MOQ, प्राइस for 100, 300 and 500 pieces, shipping method and cost, product real photos, videos, HS code, custom logo options if any, thank you। तो ये एक टेम्पलेट है, सिंपल सा मैंने बनाया है। सिंपल रहें, कंसाइज रहें, उसे मैसेज भेजें, पहला देखें उसका क्या जवाब आता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि प्राइस नेगोशिएशन, कीमत कैसे कम करवाएं। सप्लायर कभी भी पहली बार बेहतरीन कीमत नहीं देता, आपको नेगोशिएट करना ही पड़ता है। ये 3 लाइनें लिखकर देखें, कीमत आधी भी हो सकती है। इफ आई ऑर्डर मोर इन फ्यूचर कैन यू रिड्यूस द प्राइस। दूसरी लाइन ये हो सकती है कि अनदर सप्लायर इज गिविंग लो प्राइस, कैन यू मैच और रिड्यूस। तीसरी लाइन ये हो सकती है, आई नीड योर बेस्ट फैक्ट्री प्राइस विदाउट मिडल मैन। तो ये मैजिक लाइंस अक्सर लोग नहीं जानते और ये सप्लायर को मजबूर करती हैं कि वो ओरिजिनल फैक्ट्री रेट पर आपको रेट बताए। अब यह कि आपने इस स्कैम से कैसे बचना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका अपने गौर से सुनना है। चीन से माल मंगवाने में सबसे आम मसला स्कैम है, मगर अगर आप चंद बातें याद रख लें तो 99% रिस्क खत्म हो जाता है। पहला, कभी भी वी चैट या व्हाट्सएप पर पेमेंट ना करें। हमेशा पेपॉल, अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस अगर अवेलेबल हो या कंपनी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें। दूसरा, कीमत बहुत कम हो तो ये खतरे की गारंटी है। अगर कोई बहुत ही लो कीमत दे रहा है 90% फेक होता है। तीसरा, एड्रेस एंड बिजनेस लाइसेंस मांगे, असल फैक्ट्री हमेशा बिजनेस लाइसेंस भेजती है। चौथा, पहले सैंपल पर बल्क ऑर्डर, 100% सेफ तरीका ये है कि पहले नमूना लाएं फिर बल्क ऑर्डर करें। पहले आप उसे सैंपल ले लेना, अगर आपको चीज पसंद आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, उसके बाद आपने बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है। तो सेकंड सेक्शन में हमने सीखा सप्लायर कैसे ढूंढा जाता है। याद रखें, हमेशा वेरीफाइड सप्लायर लें, असल तस्वीर और वीडियोस मांगें, प्राइस नेगोशिएट करें, सैंपल लाजमी मंगवाएं और कभी भी रिस्की पेमेंट ना करें। जब सप्लायर सही होगा तो आपका पूरा बिजनेस स्मूथ चलेगा। इनको टर्म्स, तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जिससे आपके मुनाफा का फैसला होता है, यानी कीमत, MOQ और तजारती शराइत। अक्सर नए लोग ये हिस्सा सही नहीं समझते और इसी वजह से उनकी प्रोडक्ट महंगी पड़ जाती है। इस सेक्शन का स्टेप 1 ये है कि कीमत कैसे तय होती है, फैक्ट्री प्राइस या मिडल मैन प्राइस। चीन में कीमतें 3 चीजों पर मुनहसर होती हैं, आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, सप्लायर फैक्ट्री है या ट्रेडर है, आप कौन सा शिपिंग मेथड ले रहे हैं। सप्लायर हमेशा 3 किस्म की कीमतें देता है, पर यूनिट प्राइस, बल्क प्राइस, कस्टम लोगो प्राइस, यानी कि अपना ब्रांड लगाने पर इजाफी कीमत लगती है। तो आपने हर बार ये 3 सवाल लाजमी पूछने हैं, 100 पीसेस का रेट, 500 पीसेस का रेट और लोगो लगवाऊं तो कितना एक्स्ट्रा होगा। इससे सप्लायर समझ जाता है कि आप एक्सपीरियंस बायर हैं, तो वो ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस बता देगा। आपको बेवकूफ नहीं समझेगा कि नया बंदा है तो चूल्हे से बेवकूफ ना लो। तो MOQ यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी सप्लायर कम से कम कितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर लेगा। मसलन कुछ सप्लायर कहते हैं कि MOQ 50 पीसेज है, कुछ कहते हैं 200, कुछ कहते हैं 500,
तो ज्यादा MOQ इज इक्वल टू कम कीमत, कम MOQ यानी कि थोड़ी ज्यादा कीमत। अगर आप नए हैं कम MOQ वाला सप्लायर मुंतखब करें ताकि रिस्क कम रहे। अगर क्वांटिटी ज्यादा ली तो शिपिंग भी कम हो जाती है और कीमत भी कम। इनको टर्म्स वो कवानीन होते हैं जिनमें तय होता है कि कौन क्या खर्चा करेगा, यानी कि सप्लायर कहां तक माल पहुंचाएगा, शिपिंग किसके जिम्मे है, कस्टम किसका खर्चा है। अगर आप इनको टर्म्स नहीं समझे तो सप्लायर रेट कम बताता है और बाद में हिडन चार्जेस लगा देता है, इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनको टर्म्स एक्स वर्क्स, सब कुछ आपके जिम्मे। सप्लायर सिर्फ अपनी फैक्ट्री में माल पकड़ा देगा, उससे आगे ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, कस्टम सब आपके जिम्मे है। इसमें रेट सबसे कम होता है लेकिन रिस्क और खर्चा ज्यादा होता है। ये बिगनर्स के लिए नहीं होता, इसलिए आप इसे अवॉइड ही करें। FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड, सबसे बेस्ट और सेफ तरीका। सप्लायर माल को पोर्ट तक पहुंचाएगा और चीन के पोर्ट पर शिप में लोड भी करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल शिपिंग, पाकिस्तान का कस्टम, ये सब आपके जिम्मे है। FOB बिगनर्स के लिए बेहतरीन है क्योंकि कीमत मुनासिब, रिस्क कम और हिडन चार्जेस नहीं होते। तीसरा है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्री, कम टेंशन फ्री। सप्लायर माल चीन से पाकिस्तान के पोर्ट तक पहुंचा देगा। इसमें रेट थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन शिपिंग सप्लायर करवाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिर्फ कस्टम क्लियरेंस आपने करनी होती है, तो ये तरीका भी अच्छा है। आपकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। आपने सिर्फ पोर्ट में जाना है, वहां से कस्टम आपने क्लियर करना है, अपना माल लेके आपने घर आ जाना है। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें सप्लायर सब कुछ खुद करता है। चीन की शिपिंग, पाकिस्तान की शिपिंग, पाकिस्तान में कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी, टैक्स, डिलीवरी आपके घर तक। यानी आपने बस ऑर्डर प्लेस करना है और पैसे उनको देने हैं, पेमेंट कर देनी है तो माल आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि DDP में फ्रॉड के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि सप्लायर कस्टम में अंडर वैल्यूएशन करता है और कभी कभार पार्सल पकड़ा भी जाता है। इसलिए DDP सिर्फ ट्रस्टेड सप्लायर से ही करवाएं, क्योंकि अगर सप्लायर फ्रॉडी है, अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो नुकसान आपका ही होगा। तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप DDP करना चाहते हैं, टेंशन खत्म करना चाहते हैं, तो आपने जो सारा फोकस है अपना सप्लायर जो है उसे सिलेक्ट करने में लगाना है कि सप्लायर कैसा है, वेरीफाइड हो, अच्छा सप्लायर हो। अगर आपको मिल जाता है तो आप DDP लेंगे, माल आपके घर तक पहुंच जाएगा। वरना इससे पहले जो 3 ऑप्शन है उन्हीं पर जाएं। तो अपने सप्लायर से इनको टर्म्स कैसे पूछनी है, तो ये स्टेप है, आपने उससे कैसे बात करनी है। तो आप उसे ये मैसेज भेजें, प्लीज शेयर योर बेस्ट प्राइस फॉर EXW, FOB, CIF, DDP। यानी कि सारे आप उससे पूछ लें कि ये सारी चीजें हैं, ये 4 जो स्टेप्स हैं, अगर मैं इनको फॉलो करूं तो इनकी प्राइस मुझे क्या पड़ेगी। तो उसे कहें कि शिपिंग कॉस्ट सेपरेटली मुझे भेजें। सप्लायर ये देखकर समझ जाता है कि आप एक्सपीरियंस्ड बायर हैं और फौरन बेहतरीन रेट दे देता है। ना उसका टाइम वेस्ट होगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जो 90% लोग गलती करते हैं तो वो क्या है कि ज्यादातर लोग सप्लायर से सिर्फ एक बात पूछते हैं, भाई रेट क्या है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि रेट तो शिपिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। असल कीमत क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लस शिपिंग प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस टैक्स प्लस क्लियरेंस फी। इनको टर्म्स इस हिसाब को साफ साफ वाजे करते हैं, इसलिए रेट हमेशा इनको टर्म के साथ मांगे। जो मैंने आपको मैसेज ऊपर लेकर बताया कि आपने ये भेजना है, आप वो सिंपल वो भेज दें, ना ज्यादा बहस करें ना ज्यादा बात करें, ये सिंपल उसको ये कंसाइज मैसेज भेज दें तो उसे समझ लग जाएगी कि मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो वो 4-5 चीजें आपको एक्सप्लेन कर देगा। आपका भी टाइम बचेगा, उसका भी टाइम बचेगा और क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि भाई मैंने जो चीज ऑर्डर करनी है मुझे कितने में पड़ेगी। तो सेक्शन 3 का खुलासा ये है कि हमने क्वांटिटी देखनी है, MOQ को समझना है, इनको टर्म्स उसको हमने फाइनलाइज कर लेना है, FOB हमने करना है, DDP करना है, CIF करना है या EXW करना है। जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आपने फाइनल कर लेना है सेक्शन 3 में। तो इसको फाइनल करने के बाद हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि पैसे कैसे देने हैं भाई। जब आप सप्लायर फाइनल कर लेते हैं तो सबसे अहम मरला होता है पेमेंट का। यहाँ गलती हुई तो पूरा बिजनेस डूब सकता है, इसलिए ये सब बहुत ध्यान से करना है क्योंकि पैसा है तो बिजनेस है। पैसा आपके पास है तो आप चीज खरीद रहे हैं, नहीं होता तो आप घर में बैठे होते। तो सबसे सेफ तरीका क्या है, अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस सबसे महफूज तरीका। अगर आप अलीबाबा से खरीद रहे हैं तो हमेशा ट्रेड इंश्योरेंस के साथ पेमेंट करें। इसमें आपके पैसे अलीबाबा के पास रखे जाते हैं। जैसा कि फाइवर आपने यूज किया होगा, जो फ्रीलांसर हैं, तो फाइवर के ऊपर जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो पैसा होता है वो फाइवर अपने पास रखता है। तो अगला फ्रीलांसर आपको काम करके देता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वो पेमेंट उस बंदे को जाती है, फ्रीलांसर को जाती है। अगर आप उसकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते, आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं भाई काम मेरी मर्जी का नहीं हुआ, तो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इसी तरह अगर अलीबाबा के ऊपर ट्रेड इंश्योरेंस के साथ आप पेमेंट करते हैं तो सामान मिलने और चेक होने के बाद ही सप्लायर को पैसे रिलीज होते हैं। फ्रॉड के चांसेस तकरीबन खत्म हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस का, इसे एक बार फिर सुन लें, वीडियो को पीछे करके एक दफा फिर सुन लें कि ये मैंने आपको क्या बताया। फिर दूसरा तरीका आ जाता है बैंक
बैंक ट्रांसफर का वायर ट्रांसफर। ये तरीका बहुत बड़े ऑर्डर में आम है, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड सप्लायर को ही बैंक ट्रांसफर करें। पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस यानी PI जरूर लें। 30% एडवांस शिपमेंट और उसके बाद जो पेमेंट करनी है 70% वो आप बाद में कर लें। अगर सप्लाई झूठा हुआ तो पैसों की वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ वही लोग करें जो बड़े ऑर्डर करते हैं और अगला सप्लायर वेरीफाइड है, आप उसे जानते हैं। तो ये रिस्क आपने तब ही लेना है, वरना आप अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर ही जाएं। तीसरा है पेपाल, अगर सप्लायर कबूल करे। पेपाल में बायर प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन चीन के ज्यादातर सप्लायर पेपाल नहीं देते, फिर भी छोटे ऑर्डर के लिए बेहतरीन है। फिर चौथा ऑप्शन है कि आप पैसे वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के जरिए भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है। कभी भी वेस्टर्न यूनियन से बड़ी पेमेंट मत करें, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं। ज्यादातर स्कैमर ये तरीका ऑफर करते हैं कि होता है क्या है कि कोई भी स्कैमर अगर बिजनेस खोल के बैठा हुआ है तो आपने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने पैसे भेज दिए हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन तो कोई नहीं है। पेपाल के थ्रू अगर आप भेज रही हैं तो उसमें आपको प्रोटेक्शन है, बाय प्रोटेक्शन आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है। अगर आप अलीबाबा के थ्रू ऑर्डर करती हैं तो अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू आपने ऑर्डर किया है, तो उसमें मैंने बताया कि पैसे अलीबाबा के पास होंगे, आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि मुझे माल मिल गया तो फिर उसे पेमेंट रिलीज होगी। लेकिन यहाँ वेस्टर्न यूनियन में आपने पैसे भेजे, वो आप किसी को भी भेज दें, पैसे ऑनलाइन पैसे भेजें, भैया मुझे ये चीज भेज दो, वो भेजे ना भेजे उसकी मर्जी है, ये आप जुआ खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं अलीबाबा ESQ सर्विसेज। ये थर्ड पार्टी के जरिए सेफ पेमेंट होती है, लेकिन रेप्यूटेड एस्क्रो इस्तेमाल करें। एस्क्रो में पैसे सप्लायर को तब मिलते हैं जब आप गुड्स रिसीव्ड की कंफर्मेशन देते हैं, तो इस हिस्से को भी आपने सर्च कर लेना है, इसे आपने समझ लेना है। तो कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। पहले सैंपल्स ले लें, फिर बल्क करें, सप्लायर की बिजनेस लाइंस, फैक्ट्री ऑडिट चेक करें, कभी भी व्हाट्सएप पर पैसे मत भेजें, सप्लायर का कंप्लीट बैंक डिटेल्स प्लस कंपनी नेम कंफर्म करें। ट्रेड इंश्योरेंस अवेलेबल हो तो हमेशा वही यूज करें, वही सेफ तरीका है। अब आ जाते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ कि शिपिंग के तरीके क्या हैं, वक्त कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, कौन सा तरीका सस्ता है, तेज है, महफूज है। तो जब आप सप्लायर से पेमेंट फाइनलाइज कर लेते हैं तो अब आता है असल काम, सामान चीन से पाकिस्तान कैसे आएगा, कितने दिन लगेंगे और कितनी लागत आएगी। ये तीन चीजें हमेशा जहन में रखें, टाइम, कॉस्ट, रिस्क। तो शिपिंग में सबसे पहला ऑप्शन है एयर कार्गो। एयर कार्गो कब इस्तेमाल होता है? जब सामान जल्दी चाहिए होता है। ये प्रोडक्ट हल्की मगर कीमती होती हैं, जैसे गैजेट्स, मेकअप, वॉचेस वगैरह। इसमें वक्त कितना लगता है? 5 से 10 दिन। लागत $7 से $12 पर kg। कुछ शहरों तक रेट मुख्तलिफ होता है। तेज तरीन तरीका, ज्यादा महफूज, कम नुकसान क्या है इसमें? महंगा, हैवी चीजें मंगवाना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास चीजें मंगवाने का? वो है सी कार्गो। सस्ता तरीन मगर स्लो। अगर आप बल्क में माल मंगवाना चाहते हैं या हैवी आइटम्स ले रहे हैं तो सी कार्गो बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसमें भी कुछ चीजें जो देखने वाली हैं। सबसे पहली चीज है LCL, लेस देन कंटेनर लोड। आप पूरा कंटेनर नहीं लेते, यानी जितनी स्पेस चाहिए होती है वो लेते हैं। वक्त 25 से 40 दिन लगता है। इसमें पैसा कितना लगेगा? सीधी सी बात है, वजन या वॉल्यूम के हिसाब से होगा, तो वो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ये नई बिजनेस, लिमिटेड बजट और हैवी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है। इसमें दूसरा ऑप्शन है FCL, फुल कंटेनर लोड, यानी कि पूरा 20 फुट या 40 फुट कंटेनर आपको होता है। वक्त 20 से 35 दिन लग जाते हैं। पूरे कंटेनर की फिक्स कॉस्ट। LCL से ओवरऑल सस्ता पड़ता है अगर माल ज्यादा हो तो ये बड़े बिजनेस के लिए, हो सप्लायर के लिए बेस्ट है। फिर आ जाता है ट्रेन प्लस सी, स्पेशल रूट्स। कुछ चाइनीज एजेंट्स चाइना टू पाकिस्तान हाइब्रिड रूट्स भी देते हैं। इसमें वक्त 15 से 25 दिन लग जाते हैं। एयर कार्गो और सी कार्गो से ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ये सिर्फ छोटे पार्सल या सैंपल्स के लिए बेस्ट है। अब आ जाते हैं कोरियर शिपिंग की तरफ। तो ये सिर्फ छोटे पार्सल या सैंपल्स के लिए बेस्ट है। इसमें वक्त थोड़ी लगता है, 3 से 7 दिन, जैसे हम पाकिस्तान में ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज तो, लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। $15 से $25 पर kg भी पड़ सकता है। लेकिन जब आप चीज खरीदते हैं तो वहां से आपने रेट वगैरह कंफर्म कर लेनी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जी आपने इन चारों तरीकों में से कोई भी यूज कर लिया, आपने कोरियर शिपिंग कर ली या ट्रेन प्लस सी कर लिया, FCL कर लिया या सी कार्गो कर लिया या फिर एयर कार्गो कर लिया, कोई भी तरीका आपने सिलेक्ट कर लिया। आपने अपने सप्लायर से बात कर ली कि मुझे इस तरीके से माल मंगवाना है। आपने ऊपर वाले स्टेप फॉलो किए हैं तो यहाँ आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि मैंने कौन सा तरीका यूज करना है। तो आपने कोरियर का तरीका यूज किया, माल आपका पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज या कंटेनर पाकिस्तान पहुंचने के बाद 3 चीजें होती हैं। कस्टम्स क्लियरेंस, शिपमेंट क्लियर होती है, HS कोड के मुताबिक ड्यूटी प्लस टैक्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अगर आप कार्गो एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्लियरेंस खुद कर देता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपने कराची में या जिस भी पोर्ट में आपका माल आया हुआ है वहां से आपने बाई ट्रक या किसी भी तरीके से माल मंगवाना है तो 2 से 5 दिन लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका शहर, आपका घर कितनी दूर है।
अब आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि फ्रीट फॉरवर्डर यानी कस्टम ब्रोकर ये क्या होता है, ये आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी मैंने आपको बताया था कि फ्रीट फॉरवर्डर आपने कैसे सिलेक्ट करना है और चीन से सस्ता माल कैसे मंगवाएं, वहां से अपने फ्रीट फॉरवर्डर कैसे सिलेक्ट करना है। तो वो वीडियो भी आपने देख ली है, अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लें, या मैं फिर से ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से नए लोग चीन से माल मंगवाते वक्त एक बात भूल जाते हैं, सप्लाई सिर्फ माल तैयार करता है मगर वो माल पाकिस्तान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप उससे बात कर लें, जो मैंने तरीके आपको बताए थे पहले, जो चीजें इनको टर्म्स में मैंने आपको समझाई थी कि EXW, FOB, CIF, DDP, इनमें से कोई भी चीज आपने सिलेक्ट करनी है। तो वहां से अगर आपने कोई भी मेथड सिलेक्ट कर लिया होगा तो यहाँ आपको फ्रीट फॉरवर्डर वाले ऑप्शन में आके आपको चीज क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कौन सा तरीका यूज करना है। तो फ्रीट फॉरवर्डर और कस्टम ब्रोकर ये आपके इंपोर्ट पार्टनर होते हैं। फ्रीट फॉरवर्डर वो लोग होते हैं जो आपका माल चीन से पाकिस्तान तक लाते हैं। इनका काम चीन से पाकिस्तान शिपिंग अरेंज करना, एयर कार्गो या सी कार्गो बुक करना, वजन कैलकुलेट करना, माल कंसोलिडेट करना, आपको पर केजी रेट देना, ट्रैकिंग प्रोवाइड करना, पाकिस्तान पहुंचकर डिलीवरी अरेंज करना। सादे अल्फाज में आप सप्लायर से खरीदो, बाकी पूरा सफर फ्रीट फॉरवर्डर संभालता है। कस्टम ब्रोकर सामान पाकिस्तान पहुंचने के बाद कस्टम डिपार्टमेंट में क्लियरेंस के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। वो एक्सपर्ट है कस्टम क्लियरेंस एजेंट या ब्रोकर। इनका काम कस्टम्स के साथ शिपिंग डिक्लेयर करना, HS कोड लगवाना, ड्यूटी प्लस टैक्सेस कैलकुलेट करवाना, ड्यूटी अदा करना, डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना और शिपमेंट को होल्ड स्टक होने से बचाना, पूरा क्लियरेंस प्रोसेस कंप्लीट करना। सादा अल्फाज में ये वो बंदा है जो आपका माल रुकवाए बगैर सही कानून के मुताबिक निकलवाता है। अगर कस्टम ब्रोकर आपके पास नहीं है तो गलत HS कोड लग सकता है, ज्यादा ड्यूटी लग सकती है, शिपमेंट रोक ली जा सकती है, FPR की पेनल्टीज लग सकती हैं, 30 दिन तक कंटेनर बंदरगाह पर पड़ा रहे तो चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। एक अच्छा कस्टम ब्रोकर आपको इन सब से बचाता है, इसलिए कस्टम्स ब्रोकर अच्छा सिलेक्ट करें। अब बात आती है कि फ्रीट फॉरवर्डर कहां से मिलते हैं। ये ट्रस्टेड सर्विसेज होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सी फ्रीट कंपनीज काम कर रही हैं। कराची बेस्ड कार्गो कंपनीज मोस्ट रिलायबल हैं। इसके अलावा फेसबुक इंपोर्ट ग्रुप्स, यूट्यूब इंपोर्ट ट्रेनर्स, व्हाट्सएप इंपोर्ट कम्युनिटीज, गूगल सर्च करें चैनल ऑफ पाकिस्तान कार्गो सर्विस तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अलीबाबा पर भी कुछ थर्ड पार्टी फ्रीट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपवर्क, फाइवर पर वेरीफाइड एजेंट्स। एक रिलायबल फ्रीट फॉरवर्डर के पास कंपनी पेज, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, प्रॉपर ऑफिस एड्रेस, क्लाइंट्स फीडबैक, शिपमेंट प्रूफ और ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। ये चीजें आपने चेक कर लेनी है। अब कस्टम्स ब्रोकर कहाँ से ढूंढना है, तो भाई ये ज्यादातर बड़ी सिटीज में होते हैं। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किमारी पोर्ट, पोर्ट कासिम। कहाँ तलाश करें? फेसबुक पर कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट पाकिस्तान ये लिखें, लिंक्डइन पर लाइसेंस ब्रोकर्स ये लिखें तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। वहाँ से आपने चीजें चेक कर लेनी है। आपके फ्रीट फॉरवर्डर के पास भी अपना कस्टम ब्रोकर होता है। मार्केट रेफरेंस होलसेलर से पूछें। फ्रीट कंपनीज पर इन हाउस ब्रोकर्स भी होते हैं, यानी कि अगर आपने फ्रीट फॉरवर्डर ढूंढ लिया तो वो आपको खुद बता देगा कि भाई आपने वहां से कस्टम भी क्लियर करना है तो मेरे पास कस्टम ब्रोकर है, तो वो आप वहां से सर्विस ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने फ्रीट फॉरवर्डर ढूंढ लिया तो कस्टम ब्रोकर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो नए बंदे को करना भी यही चाहिए कि फ्रीट फॉरवर्डर आपने ढूंढ लिया तो कस्टम ब्रोकर भी आप उसी कंपनी से लें, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन ईजी होगी, क्योंकि एक ही ऑफिस से चीजें हैंडल हो रही होंगी तो कम्युनिकेशन भी ईजी होगी, कोई किसी पर ब्लेम नहीं डालेगा, शिपमेंट तेजी से क्लियर होती है और चार्जेस भी कम पड़ते हैं। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए। चाहे आप एयर कार्गो से माल मंगवा रहे हैं या सी कार्गो से, ऑर्डर छोटा है या बड़ा, कस्टम कभी भी आपका माल बगैर डॉक्यूमेंट्स के क्लियर नहीं करेगा। इसलिए ये सेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ किसी एक गलती से भी शिपमेंट होल्ड हो जाती है, आपका माल वहीं फंसा रह जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पास होने चाहिए CNIC, आपका ID कार्ड और NTN या STRN अगर रजिस्टर हो। अगर आप कंपनी के तौर पर इंपोर्ट कर रहे हैं तो जरूरी है। अगर आप छोटे लेवल पर जाती तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि मेरी तरह आप माल वहां से मंगवाते हैं और फेसबुक के ऊपर या ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप माल बेचते हैं, तो ये इतना जरूरी नहीं है। अब आ जाती है तीसरी चीज, परचेज प्रूफ, पेमेंट प्रूफ। अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस इनवॉइस, बैंक ट्रांसफर स्लिप, पेपाल रिसिप्ट, व्हाट्सएप पर अमाउंट के स्क्रीन शॉट्स कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए पेपाल, बैंक ट्रांसफर, अलीबाबा एश्योरेंस इनवॉइस यही चलेंगी। प्रोडक्ट डिटेल्स, आप कौन सी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल क्या है, क्वांटिटी कितनी है, पर्पस क्या है, सेलिंग और पर्सनल यूज, ये इन्फॉर्मेशन कस्टम ब्रोकर को चाहिए होती है ताकि HS कोड सही लगाया जा सके। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो सप्लायर देता है, ये कमर्शियल इनवॉइस होती है, ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। फिर आ जाती है पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लोडिंग, सी कार्गो, एयरवे बिल, एयर कार्गो, ये डॉक्यूमेंट शिपमेंट का पासपोर्ट होता है। स्टेट ऑफ ओरिजिन, अगर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो सप्लायर ये सर्टिफिकेट देता है। एयर कार्गो कंसोलिडेशन के लिए अगर आप 5 से 50 kg वाला ऑर्डर कर रहे हैं तो आमतौर पर CNIC
स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट, सप्लाई इनवॉइस, प्रोडक्ट डिटेल्स। इतने डॉक्यूमेंट्स काफी होते हैं क्योंकि कार्गो एजेंट्स आपके लिए कस्टम हैंडल कर लेता है। तो बाकी चीजों की आपको टेंशन खत्म हो जाती है। आपने जो मेन चीजें आपने ध्यान में रखनी है वो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, सप्लायर की इनवॉइस होनी चाहिए और प्रोडक्ट डिटेल्स। ये 4 चीजें हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी चीजें आपके जो फ्रीट फार्मर है और कस्टम ब्रोकर है वो देख लेगा खुद ही। आपने ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है बस। तो यहाँ से आपका माल पाकिस्तान में आपके पास पहुंच चुका है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए चाइना से पाकिस्तान आपका माल आपके डोर स्टेप के ऊपर आ चुका है। अब इस माल के साथ आप अपना बिजनेस खोलें, चाहे शॉप पे रख के बेचें, चाहे ऑनलाइन शॉप खोलें, वहां जाके बेचें। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज कैसे बनाने हैं तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।